जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष का विवादित बयान, कहा उद्धव जहां भी फडणवीस के खिलाफ बोलेंगे हम जूते मारो आंदोलन करेंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे जहां भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोलेंगे हम जूते मारो आंदोलन करेंगे। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सोमवार को नागपुर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक कहा था, जिसके बाद से ही बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागपुर में लगे उद्धव ठाकरे के पोस्टर फाड़ दिए और आज नागपुर में उद्धव ठाकरे की शव यात्रा निकाल कर पूरा पुतला जलाया। जी हाँ, चंद्रशेखर बावनकुळे ने क्या कहा? देवेंद्र फडणवीस को कलंक कहे जाने को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने कहा, तुम नागपुर में आकर उन्हें कलंकित कह रहे हो। नागपुर की जनता जूते से महाराष्ट्र में जहां जहां देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव ठाकरे बोलेंगे वहां वहां जूते मारे आंदोलन करेगी। कल नागपुर में बोलकर तुम चले गए, कार्यकर्ताओं को समय नहीं मिला, लेकिन अब इसमें के बाद महाराष्ट्र में अगर जूते खाना होगा तो तुम महाराष्ट्र में कहीं भी बोलकर दिखाओ। शरद पवार ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला बार बार बदला। छगन भुजबल, जी हाँ, एनसीपी के कई बड़े नेताओं के साथ लेकर कई बार दिल्ली में बैठक करके बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया गया है, लेकिन सही समय पर पीछे हटने से हम जैसा नेताओं के मन में भ्रम पैदा हो गया है। राज्य मंत्री छगन भुजबल ने बताया कि अजित पवार ने शरद पवार की भूमिका की वजह से बदले में 2019 की शपथ ली थी। अजित पवार के नेतृत्व में बीजेपी शिवसेना की सत्ता में शामिल रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता छगन भुजबल मंत्री पद से शपथ लेने के बाद पहली बार महात्मा फूले और सावित्री फूले स्मारक पर बधाई देने पहुंचे। इस मौके पर पत्रकार से बातचीत में भुजबल ने उस स्पष्टीकरण दिया। भुजबल ने पूछा कि शरद पवार का नासिक यानी ओबीसी नेता के निर्वाचन क्षेत्र में बैठक करने का उद्देश्य क्या था। इस सवाल पर भुजबल ने कहा कि पवार मेरे घर आए और ओबीसी को झटका दिया, इसलिए मैंने ओबीसी के ऊर्जा स्थान फूलेवाड़ा में आकर जवाब दिया है। मैंने अपनी विचारधारा नहीं बदली है, लेकिन फूले का अपमान करने वाले अब सत्ता में हट गए हैं। इस सवाल के जवाब में कि वे समाप्तता की राजनीति करेंगे या समझौते की, उन्होंने कहा कि वह जिस पार्टी में से है उसे अपना काम जिम्मेदारी से किया है। क्या शरद पवार ने आपको धोखा दिया? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए पवार जिम्मेदार है और वो 2014 से ही बीजेपी के साथ जाने का रुख अपना रहे थे। इसके अनुसार हम सभी वहां बैठे थे जहां नेता हमें बताते थे, लेकिन हम नेता इस बात से तंग आ चुके थे कि वे अंतिम समय ने अपने फैसले बदल रहे थे। भुजबल ने यह भी कहा है कि अजित पवार ने सुबह का शपथ ग्रहण समारोह पवार के रुख का बदला लेने के लिए किया था। इंदौर प्रशासन की तैयारी से खुश हुए सीएम शिवराज, तारीफ में कही ये बात। जी हाँ, प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुए लाडली बहन महासम्मेलन आयोजन के सराहना की। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को बधाई भी दी है। उल्लेखनीय है कि इंदौर में पिछले कई दिनों से इस महासम्मेलन की व्यापक तैयारियों की जा रही है। बारिश की चुनौतियों को देखते हुए वाटर प्रूफ विशाल डोम तैयार किया गया है। महिलाओं को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए वाहनों की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थी। इस आयोजन के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराज के निर्देशन में प्रशासनिक तथा अन्य विभागीय अधिकारियों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। जी हाँ, इंदौर में आयोजित हुआ सम्मेलन। इंदौर से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन के खाते में योजना की दूसरी किस्त डाली है, जहां इसे लेकर अब बड़ा कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो आयोजित कर सभी बहनों का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लाडली बहन कार्यक्रम और रोड शो सम्मिलित हुए। शहर के गांधीनगर चौहान चौराहा स्थित सभा स्थल पर आयोजित एक कार्यक्रम में शहर भर से लाडली बहन सम्मिलित हुई थी। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मंडोला, मालिनी गौड़, महेंद्र हार्दिया, आकाश विजय वर्गीय, महापौर पुष्यमत्री
भार्गव, नगर अध्यक्ष गौरव रंदिये, जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने कही ये बात। लाडली बहन सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरी बहन अपने भाई पर जो स्नेह, आत्मनिर्भरता और प्रेम के वर्षा की है, उसके लिए मैं शीघ्र झुकाकर अपने प्रणाम करता हूँ। मेरी बहनों, 10 तारीख का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास से अमर हो गया है। मैं 10 तारीख यानी बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और स्वतंत्रता बन का दिन आज इंदौर में अपने भाई पर स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की जो वर्षा की है, वो दोनों हाथ जोड़कर और शीशा झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी बहनों, मेरे यही संकल्प है कि अब जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी तब तक आपकी सेवा करता रहूंगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपको रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।